लक्षद्वीप पर ना 97% के लगभग मुस्लिम रहते हैं। उसमें वो नचनिया थी, तो कैप्टन क्या किया, वो नचनिया के चक्कर में जहाजिया को किधर मोड़ दिया, कोरल को, जहाजिया पलट गई। अब भारत ने कहा है कि इसमें कोई आदमी नहीं रहेगा। तो मालदीव यही करता है, लक्षद्वीप कर नहीं पाता है। परमाणु बम का परीक्षण कर दो, पनिया में दह जाएगा कोकोद्वीप, खत्म, न तुम्हारा न मेरा। अब इस एरिया में जिन्ना जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल का मुख्य ध्यान था साउथ इंडिया पे, नेहरू ध्यान दिए थे किस पे, कश्मीर पे। तो पाकिस्तान जिन्ना ना कश्मीर पे उलझ गया यहाँ पर। तब तक सरदार पटेल ने देखा कि भैया ये एरिया पे क्या करना है, भाई जल्दी पहुंचना है, ना खेलम ना खेले देम, खेलवा बिगाड़ देम। उसी में एक साइड में होगा लक्षद्वीप। 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मूंगा से बना है, किससे बना है, मूंगा से बना हुआ है। तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। क्या कहेंगे, कोरल कहेंगे, कोरल आइलैंड्स। तो ये कोरल बने होते हैं सब यहाँ पे। ये देखिए किसका बना है, कोरल का बना हुआ है। लक्षद्वीप किसका बना है, कोरल का। मूंगा का बना हुआ है, मूंगा। जो कस्टमर है कहाँ गया जी, ये रहा। ये मूंगा से बना द्वीप है, ऐसे मूंगा से बनता है द्वीप। तो ये तो आपको द्वीप दिखता होगा। मूंगा कैसा होता है, तो मूंगा जो होता है समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है, सिलिंड्रेटा संघ का जीव है, कोरल। ये है कोरल, दिख रहा है। ये कोरल होते हैं सर, रंग बिरंगे होते हैं सब, लेकिन इसके नीचे ना चट्टान होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जमा कर देते हैं सर। तो इसे समुद्र के अंदर बागीचा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, समुद्री बागीचा। समुद्री बागीचा किसे कहेंगे, कोरल को कहते हैं। किसे, कोरल को कहते हैं। तो जब तक ये जीवित रहते हैं, क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब तक तो इसमें पूरा ऐसे पौधा टाइप का रहेगा। जब ये मरेंगे तो ये इनके नीचे क्या जमा हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मुर्गी का अंडा देखें तो अपने शरीर के अंदर वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बट वो कमजोर होता है, ये बहुत मजबूत होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऊपर की तरह इसे झाड़ी से जैसा दिखेगा। और ये मूंगा बड़ा खतरनाक एरिया में होता है, इसके ऊपर पानी वाली जहाज को नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि ये अंदर ठोस चट्टान होते हैं, चट्टानों को अपने पास जमा कर लेते हैं। ये जीव है, चट्टानों को क्या करता है, जमा कर देता है। छोटा छोटा पत्थर जमा करके सटा देता है, एकदम मजबूत हो जाता है। अगर बहुत सारा कहीं मूंगा है ना, तो उसके ऊपर से पानी वाली जहाज नहीं भेजा जाता है, क्योंकि इसका पेंदी अगर टकरा गया कोरल से तो फाड़ देगा नीचे का पेंदी। पेंदी क्या कर देगा, फाड़ देगा वहां, फिर जहाज डूब जाएगी। जहाज क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। एगो जहाज डुबा दिया था, उसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया इटली के पास डुबा दिया था। उसमें एगो नचनिया थी, उसको ये कोरल बड़ी पसंद था। तो कैप्टन क्या किया, वो नचनिया के चक्कर में जहाजिया को किधर मोड़ दिया, कोरल को, जहाजिया पलट गई। समझ में गया। तो बढ़िया बढ़िया कैप्टन लोग उधिया गया, तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है। अभी इन सबको खतरा का आइडिया ही नहीं है, समझाओ लोग थोड़ा। सीधा समझ रहा है सब, खतरे का आइडिया ही नहीं है तुमको। तो देखो, जब ये मरेगा पौधा, हर पौधे का एक जीवन काल होता है। जब ये मरेगा तो ये तो मुरझा जाएगा, लेकिन नीचे का चट्टान रहेगा। फिर इसके ऊपर दूसरा मूंगा आएगा। ऐसे करते 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 पूरा चट्टान छाप देते हैं सब यहाँ पर। और एक समय आता है कि ये चट्टान समुद्र के बाहर आ जाता है। देखिए ये सारा उन्हीं सब का है, मर गए हैं सब, और ये मूंगा बाहर तक आ गया। ये सब क्या है, सब मूंगा है सब यहाँ पे। अब इसके ऊपर बालू जमा होते होते मूंगा के ऊपर क्या बन गया, द्वीप। नीचे किसकी चट्टानें हैं, मूंगा की, और ऊपर क्या भर गया है, बालू। अब बालू भरते भरते ऊंचाई हो गया है, और जब ऊंचा हो गया तो उस पर कुछ वनस्पति निकल गई, तो ये द्वीप बन गया यहाँ पर, मूंगा से बना द्वीप। तो लक्षद्वीप किससे बना है, मूंगे की खासियत होती है वो ज्यादा गहराई में नहीं पाए जाते। ज्यादा गहराई में मूंगा नहीं रहेगा, इसलिए उथला पानी में रहेगा। और यही पर्यटनों के लिए भी अच्छा होता है। पर्यटक यहाँ जाएगा, घूमे फिरेगा, क्योंकि गहराई रहेगा तो बड़ी मछली चली आएगी, गहराई नहीं रहेगा तो छोटा शार्क का बच्चा आएगा, और ज्यादा गहराई रहेगा तो शार्क आ जाएगा। तो अब इस पे करना क्या है, होटल बना दो, पर्यटक सबको घुमा दो यहाँ पर। मालदीव यही करता है।
लक्षद्वीप कर नहीं पाता है, हम लोग नहीं करते हैं। इसका आकार यू शेप में होता है और घोड़े के नाल के समान। जानवरों का पैर देखिएगा ना तो ऐसे ही रहेगा आपको नाल के। तो क्वेश्चन आएगा घोड़े के नाल की आकृति के द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप। किसमें? लक्ष। तो मूंगा वाले द्वीप जो होते हैं पर्यटन के लिए अच्छे होते हैं या नहीं? अच्छे होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बहुत अच्छा जगह होता है पर्यटन के लिए। हमारे यहाँ कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। कितने द्वीप हैं? 36। केरल के करीब है। यहाँ की भाषा क्या है? मलयालम। इसकी राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। किसी को कोई दिक्कत? लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। तो ये तो हो गया भाई कावारती। लक्षद्वीप पर ना 97% के लगभग मुस्लिम रहते हैं। कितने मुस्लिम? 97% मुस्लिम रहते हैं। अब इस एरिया में जिन्ना जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल का मुख्य ध्यान था साउथ इंडिया पे, इस एरिया पे सरदार पटेल का। नेहरू ध्यान दिए थे किस पे? कश्मीर पे। तो पाकिस्तान जिन्ना ना कश्मीर पे उलझ गया यहाँ पर। तब तक सरदार पटेल ने देखा कि भैया ये एरिया पे क्या करना है भाई, जल्दी पहुँचना है, नहीं तो एरिया कहाँ चल जाएगा? पाकिस्तान में। सोचिए अगर ये भी रहता तो हम लोग को कितना टेंशन रहता। तो सरदार पटेल ने नौसेना को कहा कि जल्दी पहुँचो यहाँ पर। जैसे नौसेना यहाँ पहुंची या तिरंगा झंडा लगा दिया। कहाँ लगा दिया? तिरंगा झंडा। किस पे? लक्षद्वीप पे तिरंगा झंडा। उसके आधा घंटा बाद पाकिस्तानी नेवी पहुंच रही है। बस आधा घंटा का डिफरेंस था, नहीं तो यो चल गया रहता वहां पे। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। पूछा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं? तो कहा हम यहीं रहेंगे। क्या बोला साहब? यहीं रहेंगे। हो गया जनमत संग्रह। कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे। उन लोगों को ऑप्शन ही पता नहीं चला कि पाकिस्तान ऑप्शन में है कि इंडिया ऑप्शन में। उन लोगों को कहना कहाँ जाओगे? यहीं रहेंगे हम। हो गया यहीं रहेंगे तो यहीं रहो। पहले कौन पहुंच गया है? इंडिया। क्योंकि अगर यहाँ पाकिस्तान हो जाता ना तो एगो सैन्य अड्डा किसको दे देता? चाइना को दे देता। अब हम लोग को कितना टेंशन रहता। नहीं समझ में आ गया? सीधा साधा रहेंगे लोग तब ना टेंशन रहेगा। अब जैसे कोको द्वीप है, उसके नीचे थोड़ा 1 किलोमीटर दूर, कोको द्वीप से 1 किलोमीटर दूर परमाणु बम का परीक्षण कर दो पनिया में, दह जाएगा कोको द्वीप, खत्म। न तुम्हारा न मेरा। नहीं समझे? ना खेलम ना खेले देम, खेलवा बिगाड़ देम। बिना मतलब का नौटंकी करके रखे हैं यहाँ पे। हम तो अपने एरिया में फोड़े हैं। दह गया, सुनामी आया तो हम क्या करें यहाँ पे? जाओ। बहुत ही सब उठपटांग है। बड़े छाले थे उसके पांव पर, लगता है उसूलों पर चला होगा। समझ आ गया? तो भारत के पैरों पे छाले क्यों हैं? थोड़ा उसूलों पे चला। आइडियोलॉजिकल लोग जो होते हैं ना एकदम आदर्शवादी कि नहीं ये गलत है वो गलत है। हम कहते हैं कुछ गलत करना चाहिए, कुछ गलत करना चाहिए ताकि ऊपर जाए तो हिसाब किताब में टाइम लगे। नहीं समझ में आ गया? उसको भी हिसाब खाता मिला है कि ये अच्छा काम किया, ये खराब काम किया, ऐसा ये क्या कि खाली खराबे काम करेगा आदमी? कुछ अच्छा कुछ खराब बैलेंस लेके चलना चाहिए। उड़ा देना चाहिए कोको द्वीप कब का। क्या करेगा म्यांमार? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हल्ला करके रह जाएगा। नहीं समझ में आ गया? जहां म्यांमार हल्ला करे तो कुछ बयानबाजी दे दो कि गाजा में अगर युद्ध नहीं रुका तो यह तृतीय विश्व युद्ध का संकेत है। अब दुनिया चल जाएगी। भारत ने बोला तृतीय विश्व युद्ध, गाजा में तृतीय विश्व युद्ध, उन्हें अरब बोलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, ईरान बोलेगा होने नहीं, हो गया न्यूज दब गया म्यांमार का, जा मर गया तुम, जा। नहीं समझ में आ गया? कुछ बोल दे। यही तो हो सकता है यहाँ पे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलो चल जाइए इजराइल दौरा पे, धाए से उधर म्यांमार चिल्लाते रह जाएगा। मोदी जी जैसे जाएंगे इजराइल दौरा पे ना, दुनिया दो भाग में बढ़ जाएगी। अरब वाला कहेगा नहीं जाना चाहिए, अमेरिका ने कहेगा अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा काम किया। अब जब इंडिया अमेरिका इजराइल ये सब की बात होगी तो म्यांमार चिल्लाते रह जाएगा चुप चुप गधा चुप एकदम। उड़ा देना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं है लक्षद्वीप है, सुनामी आएगा दह जाएगा। आगे बढ़े तो कितने द्वीप हैं सब यहाँ पे? 36 द्वीप। भाषा मलयालम है यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो द्वीपों को देखेंगे ना तो ये लक्षद्वीप, ये कौन सा है? लक्षद्वीप। और इस लक्षद्वीप के नीचे अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ है मालदीव। मालदीव। तो पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं?
हमारे यहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, देखिए मिला, लक्षद्वीप के नीचे माल। अब हम दोनों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, नाम है उसका मिनी का है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा है? मिनी कॉय। मिनी कॉय पे भारत का अधिकार है। मिनी कॉय पे किसका अधिकार है? अब भारत ने कहा है कि इसमें कोई आदमी नहीं रहेगा, कोई मानव नहीं रहेगा, पक्षियों के लिए समर्पित कर दिए हम लोग कि वहां कौन रहता है? बकुला, पक्षी, ठीक है, वहां पे ज्यादा बॉर्डर एरिया पे नहीं रहना। नौसेना रहती है और कौन रहता है? पक्षी रहते हैं सब। तो पक्षियों को समर्पित द्वीप मिनी का है। लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का है। लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का है। उसके बाद ना मालदीव। समझ में आया? अब देखिए